भाग एक रहस्यमयी बूढ़ा। उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव भोरपुर में, जहां आज भी मोबाइल की रिंग से ज्यादा जोर की आवाज पंछियों की चहचहाहट होती है, वहां एक बूढ़ा रहता था, बाबा रामदीन। ना उसका कोई घर था, ना कोई परिवार। वो मंदिर की सीढ़ियों पर हर सुबह बैठा रहता, झाड़ू लगाता, दीप जलाता और बिना बोले लोगों को देखता। बच्चे उसे पगला बाबा कहते और पत्थर उछालकर भाग जाते। औरतें उससे दूर रहती और मर्द हंसते हुए कहते, अरे छोड़ो यार, ये तो पिछले जन्म का सजा काट रहा है। पर कोई नहीं जानता था कि वो हर रात कांपता हुआ उठता था, आंखें खोलकर पसीने में डूबा हुआ और चीखता था, मुझे जिंदा जलाया गया था। गांव की आंखों में अंधा कोना। गांव वाले जानते थे कि बाबा 15 साल पहले अचानक गांव में प्रकट हुआ था। ना कोई ट्रेन टिकट, ना कोई सामान, बस एक गमछा, एक मटमैली झोली और टूटी चप्पल। पंडित हरिनाथ, जो मंदिर के पुजारी थे, ने कभी कहा था, जब पहली बार बाबा आया था, उसकी आंखें किसी गहरे कुएं की तरह लग रही थीं, जैसे उसमें पूरा अतीत डूबा हो। पर किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बाबा ना मांगता, ना खाता, जो मिला वही खा लिया, कभी किसी को छुआ नहीं। पर कुछ चेहरे देखकर कांप जाता था। मिस्टीरियस ड्रीम। हर रात रामदीन बाबा के सपनों में आता था। एक जलता हुआ कमरा, लकड़ी का दरवाजा और एक औरत की चीख, रामू रामू भाग, वो तुझे भी जला देंगे। और फिर आग की लपटें। वो सपना इतना सच्चा लगता कि बाबा सुबह उठते ही मंदिर की दीवार को चूम लेते और धीरे धीरे मंदिर के पीछे लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते, जिसकी छांव में किसी जमाने में एक घर हुआ करता था। लेकिन अब वहां सिर्फ राख थी। मुर्गियों की चेतावनी। गांव की एक लड़की थी पायल, जो रोज बाबा को दाल चावल देती थी। एक दिन बाबा ने पायल से कहा, बिटिया, जब तुझे सपने में लाल साड़ी वाली औरत दिखे तो भाग जाना, वो जिंदा नहीं है। पायल डर गई। उसने घर जाकर मां से कहा। मां हंसते हुए कही, अरे बाबा तो पगला है, तुझे डराने की एक्टिंग करता है। लेकिन उसी रात पायल चीखती हुई उठी। उसकी साड़ी में आग लग गई थी। गांव की पुरानी किताब। पायल का भाई मनोज, जो शहर से पढ़कर लौटा था, उसने बाबा को मंदिर में चीखते हुए देखा तो पास गया। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, मनोज, तुम ही थे जिसने मुझे धक्का दिया था आग में। मनोज कांप उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन उसने तहसील के रिकॉर्ड रजिस्टर से 35 साल पुरानी गांव की घटना खोज निकाली। एक महिला को जिंदा जला दिया गया था। नाम था सोमवती। शक था कि वो डायन है। उसका पति रामू। और रिपोर्ट में लिखा था कि पति का अब तक कोई पता नहीं चला। अंत भाग 1 का। मनोज के हाथ कांप रहे थे। क्या ये वही रामू अब रामदीन बाबा बन गया है? क्या वो सच में जिंदा जलाए गए थे? और अगर हां, तो किसने जलाया था? क्या गांव में कोई ऐसा है जो जानता है ये राज पर अब भी छिपा रहा है? भाग 2 में आने वाला है सपनों का असली मतलब, लाल साड़ी वाली औरत की सच्चाई, पुनर्जन्म की डरावनी गवाही, और फिर पहला कातिल सामने आने वाला है।